नमस्कार साथियों। तो आज हम सीखने वाले हैं द्विघात समीकरण का गुणनखंड तथा शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम पहले इनका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने की विधि क्या कहती है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होता है, जो संख्या गुणा में होती है, उससे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास अचर पद है उसमें गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है। अब 1 से हम क्या करेंगे, 6 में गुणा करेंगे। जैसे कि हम 1 से 6 में करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 6 आएगा। अब 6 का हमें 2 पार्ट में इसको तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ने का मतलब हुआ है कि गुणा करने पर हमें 6 प्राप्त हो, यानी +6 आए, और जोड़ देने पर +5x आ जाए। तो कैसे हो जाएगा, इसको हम करेंगे जैसे कि 2 और यहाँ 3 कर देंगे। 3 दूना 6 गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5x मिल जाएगा हमें। तो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या कर लेंगे, एक्स का और एक्स का, देखो यहाँ कॉमन है, जो कॉमन ले लेंगे। तो एक्स हम यहाँ कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ एक एक्स बचेगा और +2 बच जाएगा। अब यहाँ पास हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा और यहाँ पास हमारे पास 2 बच जाएगा, और इज इक्वल टू 0 में लगा देंगे। देखो अब ये वाला, अब ये वाला दोनों में समान है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो x + 2 हो जाएगा ये ब्रैकेट में, और ये बचा है जो, उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे x + 3। ये हमारे पास क्या आ गया, ये गुणनखंड हमने ज्ञात कर लिया। अब इनका हमने शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम दोनों गुणनखंड को एक एक बार 0 के बराबर करेंगे, और x + 3 को भी हम कर लेंगे 0 के बराबर। अब x बराबर, ये 2 को इधर लेकर जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और x को अब इस वाले को कर लेंगे तो x हमने लिख दिया, और 3 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। हमारे पास इसका शून्य का आ गया x बराबर -3 और x बराबर -2। यही ऐसे ही हमें इस विधि से शून्य ज्ञात करना था। चलिए ठीक है, अब तक इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।